गाइस वेलकम बैक टू व्हाट इज बायोलॉजी एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइनसेफेलॉन। लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको ह्यूमन ब्रेन के बारे में, मीन्स एनसेफेलॉन के बारे में, जिसमें हमने फोर ब्रेन शुरू किया था। फोर ब्रेन में हमने ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेरेब्रम एंड फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरेब्रम पढ़ लिया था। ये फोर ब्रेन का लास्ट पार्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइनसेफेलॉन बोलते हैं। ओके, नाउ ये लोकेशन देखते पहले कहाँ प्रेजेंट है। इट लाइज बिलो द कॉर्पस कलोजम एंड अबो द मिड ब्रेन। कॉर्पस कलोजम के नीचे देखो, यहाँ पे ध्यान से, ये कॉर्पस क्लोजम है, उसके नीचे प्रेजेंट होता है क्या, आपका डाइनसेफेलॉन। एंड यहाँ पे आपका कहीं मिड ब्रेन होगा, मिड ब्रेन के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है। ओके, इट कंटेन्स थर्ड कैविटी कॉल्ड डायसिल विच कनेक्ट्स द टू लेटरल कैविटीज ऑफ सेरेब्रम विद अ नैरो ओपनिंग कॉल्ड फोरामेन ऑफ मॉनरो। ओके, आपका जो ह्यूमन ब्रेन है, आपका जो सेरेब्रम है, उसमें दो कैविटीज़ होती है। यहाँ पे देखो, ओके, ये दो कैविटीज़ कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके सेरेब्रम में। ओके, इन दो कैविटी को थर्ड कैविटी से ज्वाइन करता है कौन, एक पाथ। ओके, एक छोटा सा रास्ता जिसे हम क्या बोलते हैं, फोरामेन ऑफ मॉनरो। एंड थर्ड कैविटी को क्या कहा जाता है, डायोसिल। आई रिपीट, क्या लिखा है, कंटेन्स थर्ड कैविटी। आपका जो डाइनसेफेलॉन में उसमें कौन सा कैविटी होता है, थर्ड कैविटी होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायोसिल। एंड ये जो थर्ड कैविटी है वो पहले के दो कैविटी से जुड़ा हुआ है थ्रू अ पाथ विच वी कॉल्ड एज फोरामेन ऑफ मॉनरो। ओके, नाउ डाइनसेफेलॉन में तीन पार्ट है। पहला है एपिथैलेमस, दूसरा थैलेमस एंड सबसे लास्ट वाला क्या है, हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस, एपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे एंड थैलेमस मतलब बीच में। Okay, now epithalamus. It is a non-nervous roof of diencephalon fused with pia mater to form choroid plexus connected with pineal gland posteriorly. Okay, तो एपिथैलेमस क्या, एपिथैलेमस नॉन नर्वस रूट है ऑफ डाइनसेफेलॉन। मीन्स ये आपका डाइनसेफेलॉन है, उसके ऊपर वाला पार्ट है। ओके, उसके ऊपर का पार्ट कौन है, आपका एपिथैलेमस। एंड ये जो एपिथैलेमस है वो पिया मैटर से फ्यूज हो चुका है एंड वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, कोरेट प्लेक्सस में, जो क्या सीक्रेट करता है, सीएसएफ सीक्रेट करता है। नाउ इसी के पीछे से एक ग्लैंड खुलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड। समझ आया इतना। ओके, नाउ इसके बाद इसी में और चीज़ें देख लेते हैं हम। ये किसके बारे में था, एपिथैलेमस के बारे में। नाउ उसके बाद क्या है, थैलेमस। थैलेमस ये बीच का पार्ट होता है। ओके, थैलेमस किसका है, ये बीच का पार्ट है। एंड उसके नीचे वाला ये वाला पार्ट जो है, ये कौन सा पार्ट है, आपका हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस के नीचे से एक स्टॉक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम। उस स्टॉक से नीचे एक ग्लैंड जुड़ा हुआ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। होप इतना समझ आया होगा। ओके, नेक्स्ट अभी कौन सा है, थैलेमस। थैलेमस क्या है, थैलेमस आर मासेस ऑफ ग्रे मैटर इन मेड्यूला। ओके, आपको पता है कि आपका जो ब्रेन है उसमें एक मेड्यूला और कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है। मेड्यूला इज अ वाइट मैटर वाला रीजन। तो वाइट मैटर में कुछ ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। नाउ लेटरल थिक वॉल्स ऑफ थैलेमस आर कॉल्ड एज थैलेमी। थैलेमस बीच वाला पार्ट था, ओके, आपके डाइनसेफेलॉन का। एंड उसके दोनों के साइड के जो थिक वॉल्स होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, थैलेमी बोलते हैं। ये जो थैलेमी है वो आपस में कनेक्टेड है बाय हेबानिकुलर कमीशन, एक कनेक्शन से कनेक्टेड है जिसे हम क्या बोलते हैं, हेबानिकुलर कमीशन। नाउ थैलेमी हैज रैस, दैट इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम दैट इंटरकनेक्ट्स ऑल पार्ट ऑफ द ब्रेन। थैलेमी के पास क्या होता है, रैस होता है, रैस सिस्टम दैट इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है, थैलेमस को ब्रेन के बाकी सारे पार्ट से जोड़ने का काम करता है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज रिले सेंटर दैट इज गेट कीपर। ओके, ये किसका काम कर रहा है, गेट कीपर का काम कर रहा है। तो बॉडी से जितने भी इंफॉर्मेशन आती है वो कहाँ जाएगी, ब्रेन तक ही जाएगी, बट वो थैलेमस से होते हुए जाएगी ब्रेन के पास, एक्सेप्ट द सेंस ऑफ स्मेल। जो स्मेल का सेंस होता है उसका सिग्नल जो है वो डायरेक्टली ब्रेन के पास जाएगा। बाकी बॉडी में जितने भी सिग्नल आते हैं वो पहले थैलेमस में जाते हैं एंड उसके बाद ब्रेन में जाते हैं। ये किसके बारे में था, थैलेमस के बारे में था। एंड लास्ट पार्ट कौन सा आपके डाइनसेफेलॉन का, वो है हाइपोथैलेमस। इट इज कॉल्ड एज फ्लोर ऑफ डाइनसेफेलॉन। सबसे नीचे क्या प्रेजेंट था, आपका हाइपोथैलेमस ही प्रेजेंट था। ओके, तो ये क्या, फ्लोर ऑफ डाइनसेफेलॉन नीचे वाला पार्ट है इसलिए। एंड ये क्या, हाईली वैस्कुलर ब्लड वेसल्स होते हैं। इट हेल्प्स इन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन। नाउ व्हाट इज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन, देखो ये जो आपका हाइपोथैलेमस है ये आपका सुपर मास्टर ग्लैंड होता है। मीन्स ये काफ़ी सारे हार्मोन्स को रिलीज़ करवाने का काम करता है। ओके, तो मान लो कि कोई ग्लैंड हार्मोन, किसी ग्लैंड ने कोई हार्मोन रिलीज़ किया है एंड वो हार्मोन अभी थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में हो गया है। ओके, तो अब क्या होगा, आपका जो हार्मोन है वो सिग्नल देगा किसको, हाइपोथैलेमस को, कि अभी काफ़ी हार्मोन्स कलेक्ट हो चुके हैं एक्शन के लिए, तो अभी और हार्मोन की ज़रूरत नहीं है। तो उस ग्लैंड को बोलो कि हार्मोन की सिक्रेशन बंद कर दे। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का और सिंपल बोलता है, थोड़ा ज़्यादा हार्ड हो गया, कि मान लो कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, ओके, उसको डिक्रीज़ कराना इस व्हाट कॉल्ड एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म।
नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कि फॉर एग्जांपल हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, ओके, अब मुझे वो हार्मोन की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे हार्मोन की सिक्रीशन बंद करवानी पड़ेगी। तो उसे बंद करवाने के लिए कौन हेल्प करता है? हाइपोथैलेमस। उसी को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। आई थिंक ये सबसे सिंपल वाला था। ओके, नाउ आगे सुनो। उसके बाद क्या लिखा है? इट कंटेन्स हाइपोथैलेमिक न्यूक्लिया इन वाइट मैटर। ओके, इसका जो वाइट मैटर होता है उसमें कुछ ग्रे मैटर का ऐसा मतलब कलेक्शन पड़ा हुआ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमिक न्यूक्लिया। इसके पास न्यूरो सीक्रेटिंग सेल्स होते हैं जो न्यूरो ट्रांसमीटर सीक्रेट करता है। न्यूरो ट्रांसमीटर मीन्स केमिकल्स, ये हार्मोन। दो हार्मोन सीक्रेट करता है, पहला है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है एडीएच हार्मोन और वेसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो लव हार्मोन है, कडल हार्मोन है, बर्थ हार्मोन है। एस एडीएच जो हार्मोन है वो वाटर रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है इन द किडनी। ओके, समझ आया यहाँ तक? ना इसकी फंक्शन पढ़ते हैं हम। फंक्शन क्या है इसका? इट मेंटेन्स होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस मतलब आपकी बॉडी के एनवायरनमेंट मेंटेन करता है। आपकी बॉडी में इंटरनल इक्विलिब्रियम, वही इंटरनल इक्विलिब्रियम मीन्स आपकी बॉडी के अंदर से मेंटेन करता है। उसके बाद इनवॉलेंट्री बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है, फॉर एग्जांपल हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल करता है। ओके, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? थर्मोस्टैट। कंट्रोल मीन्स मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है एंड उसे हम क्या बोलते हैं? थर्मोस्टैट। आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में जितने भी आयंस होते हैं उनको बैलेंस करता है। इट इज़ ऑल्सो सेंटर फॉर हंगर, थर्स्ट, स्लीप एंड फटीग। ओके, ये सेंटर है हंगर के लिए, भूख लगती है तो यहीं पे पता चलता है। ओके, थर्स्ट का भी वो है, सेंटर है। स्लीप, फटीग मीन्स वीकनेस या फिर मैं बोलूँ टायर्डनेस। ओके, इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे मैंने बोला हाइपोथैलेमस इज अ सुपर मास्टर ग्लैंड। ओके, ये क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन्स रिलीज करे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में जो लिखा ये है दैट इट इज़ द लिंक बिटवीन नर्वस एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। हाइपोथैलेमस इज द लिंक बिटवीन नर्वस एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। आपका जो नर्वस सिस्टम है, ओके, जिससे न्यूरॉन्स की हेल्प से आपके बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, एंड एंडोक्राइन सिस्टम मीन्स हार्मोन की हेल्प से जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, उन दोनों के बीच का लिंक कौन है? दिस हाइपोथैलेमस। ओके, याद रहेगा। क्या मैंने आज पढ़ा आपको? सिर्फ डायंथेफ्लॉन पढ़ा है, ज़रा हार्ड नहीं है ये। उसकी लोकेशन क्या है कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये आपके कॉर्पस कैलोसम के नीचे एंड मिड ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन दोनों आपका क्या प्रेजेंट है? डायंथेफ्लॉन। एंड इसमें तीन पार्ट है, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस सबसे ऊपर का पार्ट है जो पिया मैटर के साथ फ्यूज्ड हो गया एंड क्या बन गया है? वो कोरॉइड प्लेक्सस, जो क्या सिक्रीट करता है? CSF, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, ये पढ़ा। उसके बाद थैलेमस क्या करता है? थैलेमस बीच का पार्ट है आपके डायंथेफ्लॉन का, एंड वो उसके दो वॉल्स, दो मोटे मोटे वॉल्स होते हैं दोनों साइड के, जो आपस में कनेक्टेड है थ्रू हेबानिकुलर कमीशन। उसमें रैस होता है, दैट इज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करता है। ये गेट कीपर होता है। गेट कीपर का मतलब क्या है कि जितने भी मैसेजेस या इन्फॉर्मेशन आ रहा है आपकी बॉडी से, वो कहाँ होते हुए जाएगा? आपके थैलेमस से आपकी ब्रेन तक जाएगा होते हुए। ओके, एक्सेप्ट द सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल वाला जो सिग्नल है वो डायरेक्टली ब्रेन के पास जाएगा, वो थैलेमस से होते हुए नहीं जाएगा। फिर क्या? हाइपोथैलेमस इट इज़ द फ्लोर ऑफ डायंथेफ्लॉन। सबसे नीचे का पार्ट कौन सा है? हाइपोथैलेमस। एंड हाइपोथैलेमस इज हाईली वास्कुलर। इट हेल्प्स इन नेगेटिव फीड मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है, ओके, उस हार्मोन की सिक्रीशन कौन रुकवाता है? दिस हाइपोथैलेमस। उसी को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पहले वाला भूल जाओ, वो बहुत कंफ्यूजिंग बोला था मैंने। ओके, इट कंटेन्स हाइपोथैलेमिक न्यूक्लिया इन द वाइट मैटर। आपके वाइट मैटर में थोड़ा सा ग्रे मैटर प्रेजेंट होगा, उसी को हम क्या बोल देते हैं? हाइपोथैलेमिक न्यूक्लिया। ये न्यूरो सीक्रेटिंग सेल्स हैं, मीन्स ये दो हार्मोन सीक्रेट करता है, ऑक्सीटोसिन एंड द एडीएच हार्मोन। इसकी फंक्शन क्या है? होम्योस्टैसिस को मेंटेन करना। होम्योस्टैसिस मतलब बैलेंस बनाना बॉडी के अंदर, इन्वायरमेंट। ओके, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करना या मेंटेन करना, जिसे हम क्या बोलते हैं? थर्मोस्टैट। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना। ये सेंटर है फॉर हंगर, थर्स्ट एंड स्लीप एंड फटीग। ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करता है ताकि पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन्स रिलीज करे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट दैट इट इज़ द लिंक बिटवीन नर्वस एंड द एंडोक्राइन सिस्टम। इसको बिल्कुल नहीं भूलोगे। ओके, इट इज़ अ लिंक बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अगर किसी ने पूछा कि विच इज़ द लिंक बिटवीन द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, तो आंसर क्या आएगा? हाइपोथैलेमस। तो किसके बारे में था ये हमारा? आज मैंने आपका 4 ब्रेन कंप्लीट किया। लास्ट वीडियो में मैंने तुमको पढ़ाया था ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम एंड फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरेब्रम। एंड आज क्या पढ़ा है?
डायंसेफेलॉन पढ़ा है, तो हमारा फोर ब्रेन कंप्लीट होता है। मिड ब्रेन ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा, एंड हाइंड ब्रेन उसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो अगर ये 3-4 वीडियो देख लोगे तुम्हारा पूरा ब्रेन कवर हो जाएगा, एंड मेरी गारंटी है तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद मैं आपको स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाऊँगा। ओके, सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, एंड येस, हैव सम फन।